गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप दोस्तों। बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कई बार आपके नेटवर्क मार्केटिंग टीम में। कई बार वो क्वेश्चन पूछते हैं कि यार हमारी टीम क्यों छोड़ के जाती है। बहुत मेहनत करके टीम बनाई जाती है, लोगों को बिल्ड किया जाता है, लोगों के ऊपर टाइम खर्चा किया जाता है, पैसा खर्चा किया जाता है, बहुत सारी एनर्जी लगती है, बहुत सारी मेहनत लगती है, बहुत सारी कोशिशें की जाती है। उसके बाद जाके टीम बिल्ड होती है और फिर किसी कारणवश टीम नेगेटिव हो जाती है, लोग आपकी टीम को छोड़ के चले जाते हैं, लोग आपकी कंपनी को छोड़ के चले जाते हैं, दूसरी कंपनी में ज्वाइन जाते हैं या कोई कहीं और चले जाता है। तो ऐसा एक्चुअली में होता क्यों है, इसका रीज़न क्या है। तो दोस्तों इस वीडियो में आज आपसे बात करने वाला हूँ व्हाट आर द रीजंस जिनकी वजह से लोग आपकी टीम को या आपकी कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में चले जाते हैं या आपको छोड़ के दूसरी के चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसके रीजंस के बारे में आज आपसे बात करने वाला हूँ और बहुत सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूँ इस टॉपिक के बारे में। और क्योंकि आजकल ऐसा बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत सारे लोग छोड़ के यहाँ से वहाँ चले जाते हैं, कोई वहाँ से छोड़ के वहाँ चले जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में आज आपसे बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। दोस्तों इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ज्वाइन क्यों होते हैं, किस वजह से लोग ज्वाइन होते हैं। ज़्यादातर लोग किस कारण से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ज्वाइन होते हैं। जो मैंने अपने पिछले 9-10 साल के करियर में देखा है, लोग ना ही कंपनी को देख के ज्वाइन होते हैं, ना ही प्रोडक्ट को देख के ज्वाइन होते हैं, ना ही वो ये देख के ज्वाइन होते हैं कि कितने लोग सक्सेसफुल हुए हैं। राइट, लोग किसी पर्टिकुलर इंसान से इन्फ्लुएंस होके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आते हैं। सपोज आप किसी सेमिनार में गए, उस सेमिनार में किसी भी व्यक्ति की आपको स्पीच या उसका जो एक्सपीरियंस है वो आपको बहुत इफेक्ट कर गया। उसका एक्सपीरियंस, उसकी स्पीच आपको बहुत अच्छी लगी, आपको दिल को छू गई और आप उससे इफेक्ट हो गए, इंस्पायर हो गए। तो सीधी सी बात है, आपके मन में कहने का ख्याल आता है यार, ये जब ये बंदा कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। कोई ना कोई पर्सन आपको टच करता है। जैसे कि आप मूवी देखते हो तो मूवी में हर किरदार आपको टच नहीं करता है, कुछ खास किरदार ही आपको टच कर पाते हैं। जैसे कि किसी मूवी का हम नाम लेते हैं, अगर हम बोले हैं दंगल, तो दंगल में हमें पता है वहां पर आमिर खान है, उसकी वजह से लोग मूवी देखने जा रहे हैं। बात समझ रहे, उससे लोग इंस्पायर हो रहे हैं वहां पे। ठीक है, अगर कोई और मूवी का नाम लेगा उससे कोई और इंस्पायर होगा, कोई और मूवी का नाम लेगा उससे कोई और इंस्पायर होगा। मतलब हम किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर से इंस्पायर होते हैं। तो वैसे ही जब आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग के सेमिनार में जाते हैं, किसी कंपनी के प्रोग्राम में जाते हैं, तो वहां पर आप किसी ना किसी व्यक्ति से इफेक्ट हो जाते हैं, उसकी बातों से, उसके एक्सपीरियंस से आप इफेक्ट हो जाते हैं। और आपके दिल में ये ख्याल आता है, आपके दिमाग में, आपके जहन में ख्याल आता है कि मुझे भी इस बिजनेस को करना चाहिए, और आप इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए सोच लेते हैं और उसे ज्वाइन कर लेते हैं। राइट, तो कहने का मतलब लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस किसी व्यक्ति से इंस्पायर होकर ज्वाइन करते हैं, ना ही कंपनी से इंस्पायर होकर ज्वाइन करते हैं, ना ही प्रोडक्ट से इंस्पायर होकर ज्वाइन करते हैं, ना ही सिस्टम से इंस्पायर होकर ज्वाइन करते हैं, ना ही किसी और चीज से इंस्पायर होकर ज्वाइन करते हैं। लोग लोगों के साथ, लोगों की वजह से, लोगों के कारण ही जुड़ते हैं। बात समझ रहे हैं। आज मान लें हम बीजेपी की बात करें, थोड़ी पॉलिटिक्स की बात करें, तो अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नरेंद्र मोदी। बात समझ रहे मेरी आप। अगर हम बोलते हैं कांग्रेस तो हमारे माइंड में पहले क्या आता? राहुल गांधी। कहाँ, बात समझ रहे मेरी आप। मतलब किसी ब्रांड को किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ एसोसिएट किया जाता है। तो वैसे ही जब आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस या किसी कंपनी के प्रोग्राम में जाते हैं तो किसी ना किसी बंदे से हम इंस्पायर हो जाते हैं, और जिसके कारण आप उस बिजनेस को ज्वाइन करने का मन बना लेते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हुई कि सबसे बड़ा कारण क्या है जिसकी वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आते हैं, बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। ये तो बात रही इसकी। राइट, अब बात करते हैं दूसरी वाली, जो मैंने शुरू में आपसे बात की थी कि लोग जब इतना मन बना के, इतनी खुशी से, अपनी मर्जी से इस बिजनेस में आते हैं, तो मैक्सिमम लोग इस बिजनेस को छोड़ क्यों देते हैं, या मैक्सिमम लोग इस टीम को छोड़ के दूसरी में क्यों चले जाते हैं, या मैक्सिमम लोग कंपनियां बदल क्यों लेते हैं और पूरी जर्नी अपनी कंप्लीट क्यों नहीं कर पाते। रीजन क्या है, लोग छोड़ के क्यों चले जाते हैं इस बिजनेस को। आज मैं आपसे उसके बारे में बात करने वाला हूं। तो अब आते हैं इस टॉपिक पे कि लोग छोड़ के जाते क्यों हैं। ठीक है, सबसे बड़ा रीजन जो होता है ना, वो ये होता है कि कोई भी बंदा छोड़ के इसलिए जाता है क्योंकि उसको ना कोई रॉन्ग कमिटमेंट किया हुआ होता है पास्ट में। मैक्सिमम लोग सेल करने के चक्कर में, लोगों को ज्वाइन कराने के चक्कर में कुछ ऐसी चीजें बोल देते हैं जो उनको बोलना नहीं चाहिए। ओवर कमिटमेंट एंड अंडर डिलीवरी होती है, इसलिए लोग छोड़ के चले जाते हैं। हम कमिटमेंट बहुत ज्यादा करते हैं, डिलीवरी बहुत कम करते हैं। मैक्सिमम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में ओवर कमिटमेंट करते हैं, अंडर डिलीवरी करते हैं, ओवर कमिटमेंट करते हैं, अंडर डिलीवर करते हैं, ओवर कमिटमेंट करते हैं, अंडर डिलीवर करते हैं। एक साल में ये हो जाएगा, 2 साल में वो हो जाएगा, 3 साल में ऐसा हो जाएगा, 5 साल में करोड़पति बन जाओगे, बंगला बन जाएगा, गाड़ी आ जाएगी, बंगला बन जाएगा, BMW आ जाएगी, मर्सिडीज आ जाएगी, फॉरेन टूर कर लोगे। दुनिया भर की बातें बंदे को बोली जाती है, 2 से 5 साल के साथ अंदर आपके साथ हो जाएगा, ऐसा वो नए बंदे को बोल देते हैं मैक्सिमम नेटवर्क मार्केटिंग में लोग। तो जब ऐसा बोल देते हैं तो बंदे को 1 साल होता है, 2 साल होता है, 3 साल होते हैं, 4 साल, 5 साल, जब 6 साल हो जाते हैं तो बंदा सोचता है यार 5-6 साल तो हो गए, ऐसा तो कुछ बड़ा हुआ नहीं जैसा ये बोल रहा था, क्या चक्कर है। तो फिर बंदा डर जाता है कि यार मेरे पिछले 5 साल इस तरीके से गुजरे हैं और मैंने अगले 5 साल भी इसी तरीके से गुजार दिए, तो जिंदगी के 10 साल तो चले जाएंगे, तो फिर मैं लाइफ में करूंगा क्या। तो बंदा डर जाता है और इस डर के कारण वो और ऑप्शंस खोजने लग जाता है कि मैं कहाँ पैसा कमा सकता हूँ, कहाँ मैं अपने सपने पूरे कर सकता हूँ। और होता क्या है कि बंदा बाहर से तो
अपनी अपलाइन को ये दिखाता है कि आई एम फुल्ली कमिटेड फॉर दिस बिजनेस, आई एम सबमिटेड इन दिस बिजनेस। बाहर से तो ऐसा दिखाता है, शो ऑफ करता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में क्या होता है कि यार मुझे कुछ और करना चाहिए जिससे कि मैं इनकम कर सकूँ, जहाँ से मैं पैसा कमा सकूँ, क्योंकि बिजनेस में तो मैं इनकम कर नहीं पा रहा हूँ। उसके माइंड में कहीं ना कहीं चला जाता है, ठीक है कि नहीं। और धीरे धीरे ये जो चीज़ है ना, ये बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, और जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मार्केट में तो लोग इंतजार कर रहे हैं ऐसे लोगों का, ढूंढते हैं ऐसे लोगों को जिनके अंदर ये चीज़ बढ़ रही है, ठीक है कि नहीं, जिनके अंदर नेगेटिविटी बढ़ रही है अपने काम को लेके। तो वो लोग क्या करते हैं, ऐसे लोगों को पकड़ लेते हैं, उनको बोलते हैं भाई तुम इस बिजनेस में 5-6 साल से हो, क्या हुआ, क्या मिला तुमने, क्या कमाया तुमने, ऐसी बातें बोल के उन्हें नेगेटिव कर देते हैं, क्योंकि वो लोग माइंड से इतने मैच्योर होते नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि इतनी इनकम हुई नहीं होती, इतना इन्होंने कुछ अचीवमेंट किया नहीं होता है, तो लोगों को उन्हें इफेक्ट करना बड़ा आसान हो जाता है। लोग ऐसे लोगों को इफेक्ट करके अपने साथ खींच के लेके चले जाते हैं, ठीक है। और वहां पर जो उसकी अपलाइन होती है वो कुछ कर नहीं पाती है। और ये हर बिजनेस में होता है, नेटवर्क मार्केटिंग की कोई भी कंपनी इससे बची नहीं है। वर्ल्ड वाइड जो भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में हर जगह ये होता ही है, ये एक चलन है, प्रचलन है, जो हर जगह होता है, आप कुछ नहीं कर सकते इसमें, ठीक है कि नहीं। ये तो पॉलिटिक्स में भी होता है, एक नेता ये पार्टी छोड़ के उसमें, फिर उसमें 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 चलता रहता है उसका, बहुत सारी पार्टियां बदल देता है। कोई कोई नेता एक ही पार्टी में रहते हैं, पूरी जिंदगी लगा देते हैं उसमें, अपना नाम लगा देते हैं, अपना करियर लगा देते हैं, सब कुछ पैसा लगा देते हैं, उसी में नाम बनाते हैं। कुछ लोग बदलते रहते हैं। तो हम लोगों को जाने से रोक नहीं सकते। जिस तरीके से धरती पे पैदा होना इंसान के हाथ में नहीं है, ना ही मरना इंसान के हाथ में है, उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में किसी का ज्वाइन होना ना हमारे हाथ में है, ना उसका छोड़ के जाना हमारे हाथ में है। हमारे हाथ में सिर्फ वही समय है जितना समय वो बंदा हमारे साथ रहता है। उस समय में हम उसे कैसे ट्रीट करते हैं, वही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। वही हमारा ट्रीटमेंट, हमने जिस तरीके से अपने डाउनलाइन के साथ ट्रीटमेंट किया, उसे ट्रीट किया, उसके साथ जिस तरीके से बिहेवियर किया, जिस तरीके से हमने उसे हेल्प की, वही डिसाइड करेगी वो रुकेगा कि टिकेगा। और देखिए, कोई भी ट्रेनिंग किसी बंदे को किसी कंपनी में रोक के नहीं रख सकती है, बात को समझिएगा। चाहे वर्ल्ड का बेस्ट ट्रेनर ट्रेनिंग दे दे, उसको जाना होगा तो जाएगा, कोई माइकल लाल उसको रोक नहीं सकता है। और जिसको आना होगा वो आएगा, कोई माइकल लाल उसे आने से रोक नहीं सकता। बात समझ रहे हैं? ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पे, उनका दिमाग क्या है, क्या उनकी सोच है, क्या उनका माइंडसेट है, किस तरीके का दिमाग उनके चल रहा है, ख्याल किस तरीके के लोगों के साथ वो एसोसिएट करते हैं, किस तरीके के एनवायरमेंट में वो रहते हैं, इस पर डिपेंड करता है। बात समझ रहे हैं? उसमें ट्रेनिंग का कोई रोल नहीं है। बात समझ रहे मेरी आप? ट्रेनिंग का कोई भी रोल नहीं है। आपको अगर ये लगता है हम लोगों को बहुत ट्रेनिंग देंगे तो लोग कंपनी छोड़ के नहीं जाएंगे, भूल जाइए। इस मुगालते को दिमाग से निकाल दीजिए, ऐसा होता नहीं है। कितने भी ट्रेनिंग दे दीजिए, कितनी भी बेस्ट ट्रेनिंग दे दीजिए, वर्ल्ड के बेस्ट ट्रेनर से ट्रेनिंग दे दीजिए, कितना भी कुछ भी कर लीजिए, तो उससे कुछ होने वाला नहीं। उसको जाना होगा तो वो जाएगा, क्योंकि वो उसके मन की बात है। आप उसके मन की बात को बदल कैसे सकते हो? ठीक है। और किसी को रोकोगे तो ज़्यादा जाएगा, जल्दी जाने की कोशिश करेगा, दूसरे को भी बोलेगा तू भी चल। बात समझ रहे? तो किसी को रोकने से कोई रुकने वाला नहीं है, और न ही आप खींचने से कोई आने वाला है। तो आप लोग सोच रहे होंगे बंदा चला जाएगा हम कुछ ना करें, तो ऐसे कैसे होगा? भाई आप कुछ नहीं कर सकते हो। कोई अगर जाना चाहता है आपको छोड़ के, आपकी टीम से छोड़ के कोई जाना चाहता है बाहर, तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है कि नहीं। इतना सा कर सकते हो, जब तक आपके साथ में टीम में लोग हैं उनकी हेल्प कीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए, उनके ड्रीम पूरे करने में मदद कीजिए, बस, ठीक है। किसी के साथ अटैच मत होइए, अटैच मत होइए किसी के साथ में। बात समझ रहे मेरी आप? इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत प्यार करते हैं, और अचानक कोई गुजर जाए तो आप क्या करेंगे? उसको वापस ला सकते हैं? नहीं ला सकते आप, वो हमारे हाथ में ही नहीं। तो उसी तरीके से एग्जैक्टली नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में किसी इंसान का ज्वाइन होना ना हमारे हाथ में है, ना उसका छोड़ के जाना हमारे हाथ में। हमारे हाथ में जब तक वो हमारे साथ है वही समय है, उसमें आप जो करते हैं बस वही मैटर करता है। उसके अलावा उसका आना जाना मैटर नहीं करता, उसको आप डिसाइड नहीं कर सकते, वही डिसाइड करेगा। हम अपने ख्याल दूसरे के दिमाग में ला के उसकी सोच को बदल नहीं सकते, वो तो उसकी सोच है। देखिए, कोई भी बंदा आपकी टीम में आता है तो उसे बिल्ड कीजिए, उसे टीच कीजिए, ठीक है, उसे ग्रो कराइए, उसे आगे बढ़ाइए, उसकी हेल्प कीजिए, लेकिन उसके साथ को अटैचमेंट मत रखिए कि ये बंदा यार 20 साल तक काम करेगा, है ना, हम लोग ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये मत सोचिए, ठीक है। माइंड के एक कोने में, माइंड में ये रखिए कि यार ये बंदा है, कभी भी इसका माइंड चेंज हो सकता है, कभी भी जा सकता है। जब तक है तब तक फुल पोटेंशियल में काम करता हूँ, ठीक है। क्योंकि माइंड में ऐसा रखने से क्या होगा ना, वो जब चला जाएगा ना, मान लो छोड़ के चला गया, तो आपको दुख नहीं होगा। बात समझ है मेरी आप? लेकिन ज़्यादा अटैच हो जाएंगे तो वो बंदा कहीं इधर उधर हुआ तो आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे, फिर आप भी इमोशनली ड्रेन हो जाएंगे उसके साथ में, क्योंकि आपने अपनी फीलिंग जोड़ दी, भावनाएं जोड़ दी उसके साथ में। बात समझ रहे? यही होता है प्रोफेशनलिज्म, इसको बोलते हैं प्रोफेशनलिज्म। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोफेशनलिज्म? प्रोफेशनलिज्म मतलब सिर्फ प्रोफेशनलिज्म, देयर इज नो इमोशनल इन प्रोफेशनलिज्म। बात समझ रहे हैं? प्रोफेशनलिज्म का मतलब सिर्फ प्रोफेशनलिज्म होता है कि काम से मतलब, उसमें इमोशन का कोई लेन देन नहीं होता है। कई लोग सवाल पूछते हैं, सर टीम छोड़ के जा रही है, उस कंपनी में जा रहे हैं, उस कंपनी में ज्वाइन, क्या करें सर, इसकी ट्रेनिंग अटेंड कराएं, उसकी ट्रेनिंग अटेंड कराएं, इससे मिलवा दे, उससे मिलवा दे। भगवान से भी मिलवा दोगे तब भी कुछ होने वाला नहीं है। जिसको जाना है वो जाएगा, आप कैसे रोक सकते हो? आप मुझे बताओ।
किसी से भी मिलवा दो, कुछ होने वाला नहीं है। बात समझ रहे? वो जुड़ा था अपनी मर्जी से, जा रहा है अपनी मर्जी से, ठीक है। उसने पकड़ा था अपनी मर्जी से, छोड़ रहा है अपनी मर्जी से। आप क्या कर लोगे? आप मुझे बताओ, कुछ कर पाओगे? अब आपके पास दो ही ऑप्शन है। अगर वो जा रहा तो बोले भाई थैंक यू वेरी मच, तूने बहुत अच्छा साथ दिया, ठीक है, जहां जा रहे हो आगे बढ़ो जिंदगी में, मेरी कोई मदद हो तो बताना, ये बोल के उसको अलविदा कहो। या तो उसकी टांग पड़ी खींच कर रखो, नहीं मत जा यार, तू चला जाएगा तो मैं कैसे करूंगा, तेरे बिना तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, तू था तभी तो मैं कर रहा था, तेरा तू चले जाएगा तो मेरे टीम का क्या होगा, तू जाएगा तो तेरे साथ बहुत लोग चले जाएंगे। या तो ये सब बातें बोलते रहो, ये सब गाना गाते रहो। क्या बोलना है आपको भी डिपेंड है। बात समझ रहे हैं? तो मैंने जो आपको बताया अभी जस्ट, ये जो टांग खींचने वाली बात है, ये करोगे तो कुछ होने वाला नहीं। जा रहा है जाने दो, बाय बाय बोलो। देखिए, चाहे आपकी अपलाइन छोड़ के चली जाए, चाहे डाउनलाइन छोड़ के चली जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस आपकी कंपनी नहीं जानी चाहिए, ठीक है। आपको एक बात समझाता हूँ, इस दुनिया में कितने लोग मर जाते हैं, कितने पैदा हो जाते हैं। गांधी जी मर के स्वर्ग सिधार के, पता कुछ फर्क पड़ा दुनिया पे? कुछ फर्क नहीं पड़ा। भगत सिंह चले गए, फर्क पड़ा? कुछ नहीं पड़ा। धीरू अंबानी मर के, फर्क पड़ा? नहीं पड़ा, ठीक है। कोई बंदा पैदा हो रहा है या मर रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता। अपने जन्म के बाद आप इस धरती पर आके क्या काम करते हैं, आपने क्या कर्म किया, आपने क्या चेंजेस लाए दुनिया में, ये मैटर करता है। तो सेम एग्जैक्टली बिल्कुल सेम आपके साथ कोई बंदा जुड़ता है, तो जब तक वो जुड़ा है, मान लो कि बंदा आपके साथ 2 साल जुड़ा, सिर्फ 2 साल तक टिका, उसने 2 साल में जो किया वही मैटर करता है। वो चला गया, उसके बाद क्या करोगे आप? कुछ नहीं, ठीक है कि नहीं। अगर आप इमोशनली अटैच हो गए उसके साथ में ना, लफड़ा तब है, यार उधर चला गया, अब मैं क्या करूं, कितना अच्छा दोस्त था मेरा यार, कितना घूमते थे हम, कितनी मीटिंगें करते थे। ये सोचोगे आप तो दुखी आदमी बन जाओगे यार। ये प्रोफेशनलिज्म नहीं है, ये तो आप इमोशनली ड्रेन हो गए उसके साथ में, उसकी भावनाओं में बह गए, उसकी यादों में बह गए, आप देवदास बन गए आप उसकी दोस्ती में। बात समझ रहे? देखिए, एक पेड़ जो होता है उस पर पुराने पत्ते सूख के, पीले होके, टूट के गिर जाते हैं, नए पत्ते आते हैं। तो सेम आपको भी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अगर आगे बढ़ना है या कुछ करना है, जो कुछ भी करना हो, छोटा या बड़ा ना, तो आपको पेड़ बनना पड़ेगा, अपने आप को एज ए ट्री समझना पड़ेगा, पत्ते नहीं। बोलते हैं ना, जिसमें हिम्मत होती है वो मौसम के सितम सहता है। जिसमें हिम्मत होती है वो मौसम के सितम सहता है। पत्ते गिरते रहते हैं पर पेड़ खड़ा रहता है। तो आपको पेड़ बनना पड़ेगा। पत्ते बन के आपका कुछ होने वाला नहीं है। पत्ते तो नए निकलते रहेंगे, पुराने गिरते रहेंगे। तो लोग भी ऐसे ही हैं, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। अब जो गया उसके साथ आप जाओगे तो आपका क्या होगा? पत्ते गिरने से पेड़ थोड़ी गिर जाता है, पत्ते ही गिरते हैं, पेड़ नहीं गिरता। पेड़ तो खड़ा रहता है और नए पत्ते आ जाते हैं। यही सोच आपको रखनी पड़ेगी। दैट इज द राइट एटीट्यूड फॉर डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस और एनी अदर बिजनेस। देखिए, दो ही चीज़ें होती है, या तो आप दुनिया को अपने पीछे चलाएं या आप दुनिया के पीछे चलें। आपकी अपलाइन छोड़ के चली गई, अब आप भी उसके पीछे पीछे हो लिए, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अपनी अपलाइन से प्रभावित थे। बात समझ रहे मेरी आप? और अगर आपकी अपलाइन चली गई, आप कहीं नहीं गए, इसका मतलब आप खुद से प्रभावित थे, आप अपने माइंड से चल रहे हैं। बात समझ रहे मेरी आप? आपको अपलाइन से लेना देना नहीं है, वो चले जाए या रहे, इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इस बिजनेस में आप आए हैं, नेटवर्क बिजनेस आप कर रहे हैं ना, आप अपने लिए कर रहे हैं, इस बात को माइंड में रखिए अच्छे से, ठीक है। तो कोई कितनी भी बड़ी अपलाइन चली जाए, मुस्कुराओ, जाने दो, बहुत अच्छा है, कोई टेंशन नहीं, ये कम हो गया, ठीक है कि नहीं, जल्दी ऊपर पहुंच जाओगे आप। हाँ, समझ रहे मेरी आप? भैया, अमिताभ बच्चन जिंदगी भर सुपरस्टार रहेगा तो दूसरों को मौका कहाँ से मिलेगा? आप मुझे बताइए। हाँ, शाहरुख खान की पिपड़ी बजेगी हमेशा, तो दूसरों को मौका कहाँ से मिलेगा? हाँ, देवानंद आज तक भी फिल्म करते रहे तो अमिताभ बच्चन को पूछता नहीं? ये दुनिया का नियम है यार। गवास्कर आज भी खेलता तो विराट कोहली को कौन पूछता? कुत्ता भी नहीं पूछता। बात समझ रहे? तो गवास्कर का रिटायर होना जरूरी था, तो ऐसे रिटायर होते रहते लोग, लोड नहीं लेना। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये जो सवाल है इसका जवाब आपको मिल गया होगा, ठीक है। और मुझे उम्मीद है आपको अच्छे समझ में भी आया होगा, ठीक है। और अगर इस वीडियो के थ्रू अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो ज़रूर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, जो भी मेरे मित्र, मेरे बंधु, मेरे टीम के लोग, या जो टीम के नहीं हैं, ठीक है। मैं आपसे फ़ोन पे बात भी कर सकता हूँ ताकि हम पर्सनली इसको लेकर और चर्चा कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। लेकिन मुझे उम्मीद है ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इस वीडियो में मैंने जो बातें बोली उसके थ्रू आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। कोई भी बिजनेस करो यार, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करो या कोई बिजनेस, सब आप पे डिपेंड करता है। आपसे शुरू, आपसे खत्म, ठीक है। यही शुरुआत होती है, ये एंड होता है, सब आप पे डिपेंड है, किसी और पे डिपेंड नहीं करता। चाहे ऊपर वाला चले जाए, चाहे नीचे वाले चले जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है कि नहीं। आप जहां पर हैं वहीं खड़े रहने चाहिए। आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, पेड़ को खड़ा रहना पड़ेगा, मजबूती के साथ, हिम्मत के साथ, दृढ़ता के साथ। पत्ते तो वो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, पुराने पत्ते गिरेंगे, नए पत्ते आएंगे। ये तो प्रकृति का नियम है। आप और मैं इससे बंधे हुए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हमें इसके साथ सिर्फ चलना है। और दोस्तों, बहुत सारे लोग हो सकता है इस चैनल पर पहली बार आए हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोग ऐसे जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब तो किया है लेकिन वो वीडियो देख नहीं पाए मेरे, ठीक है। तो यार, मुझे आपसे यही कहना है कि नया वीडियो देखने से पहले एक बार पुराना वीडियो तो जाके देखो कि पुराने वीडियो मैंने क्या क्या बोला है, किन किन टॉपिक्स को बात की है। तो ज़रूर पुराने वीडियोस जाकर देखिए, और अगर आपको उनमें कुछ बातें अच्छी लगे, कुछ कंटेंट ऐसा लगे जो आपको बहुत अच्छा लगा हो, तो जरूर कमेंट करके मुझे बताइए।